तो दोस्तों 25 मई को पड़ रही है गुरु पुष्या और ये 25 मई का दिन इतना शुभ है जिस दिन आपको सोने के ऐसे दो उपाय कर लेने हैं, यानी कि गोल्ड के उपाय। अब ये गोल्ड के उपाय में जो लोग कान छेदन करवाना चाहते हैं उनके लिए, कोई अपने लिए सोने की अंगूठी वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये उपाय से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसकी हम चर्चा आगे करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल यही है कि जो भी काम शुभ समय में किया जाए उसका रिजल्ट भी शुभ ही आता है। और कुछ शुभ मौके यानी कि ग्रह योग की ऐसी पॉजिटिव स्थिति हमारे जीवन में आती है, अगर हम उस समय को सही ढंग से भांप कर उस समय का फ़ायदा उठा लें तो हमें कई तरह के फ़ायदे मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान हर वक्त ही चढ़ाई पर पहुंचता रहे, यानी कि उसके जीवन में हर वक्त ही ग्रोथ के मौके आते रहें। ये मौके भी कुछ समय में ही आते हैं। हमेशा इंसान एक दर रोज़ ग्रोथ नहीं करता है, कुछ मौक़ों पर ही वो कुछ एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ करता है। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट ग्रोथ का एक मौका आपके लिए आ रहा है 25 मई गुरु पुष्या। अब देखिए, जिसकी भी कुंडली में गुरु डिस्टर्ब हैं, यानी कि बृहस्पति डिस्टर्ब हैं, शनि डिस्टर्ब हैं या राहु डिस्टर्ब हैं, उनके लिए ये दिन तो सबसे पॉजिटिव होगा ही होगा। उपाय के लिए क्या करना है, मान लीजिए कान छेदन करवाना चाहते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, चाहे छोटे बच्चे हैं। अब इस केस में कान छेदन के अगर हम बात करें तो कान छेदन कई रूप में करवाया जाता है, कई कारणों से करवाया जाता है। पहला कि ये कि बच्चा बहुत शरारतें करता है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बच्चे के जीवन में खुद से कहीं ना कहीं केतु या बृहस्पति जनित दोष या कष्ट हैं। अब ये कैसे पता लगते हैं, मान लीजिए बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है, बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, बच्चे का ध्यान टिकता नहीं है, बच्चा पढ़ाई करते हुए इधर उधर उसका दिमाग जाता है, बच्चे के पैदा होने के बाद से परिवार में कहीं ना कहीं कष्ट और परेशानियां बढ़ गई हैं, बच्चे को अक्सर अपने लिए, अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को कहीं ना कहीं कष्ट होते रहते हैं, कहीं चोट लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चे के साथ लगा रहता है। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में भी यही होता है। अगर व्यक्ति कहीं विदेश के लिए या फिर कोई फॉरेन रिलेटेड मटेरियल के लिए अपना इच्छाएं पूर्ति करना चाहता है तो उसकी वो नहीं पूरी हो रही हैं, तब यहाँ पर कान छेदन का उपाय काम करेगा। मान लीजिए धन उसका रुकता नहीं है, धन कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं झूठी साजिशें या झूठी अफवाहें उड़ती रहती हैं, या फिर वो व्यक्ति कहीं अपने शरीर से परेशान है, उसके शरीर में कहीं दुर्बलता है, कहीं कमज़ोरी है, कहीं नसों और नाड़ियों की कमज़ोरी है, जिस वजह से उसको शरीर में कहीं दर्द रहता है, कहीं जॉइंट पेन रहते हैं, कुछ भी रहते हैं। इस केस में कान छेदन का ये उपाय का बिल्कुल सही दिन है। अब इसके साथ साथ दूसरा उपाय आता है सोने का कुछ ना कुछ लेना, यानी कि गोल्ड का कुछ ना कुछ इस दिन खरीदना होता है। अब ये गोल्ड क्यों खरीदा जाता है, सबसे पहले गुरु पुष्या के बारे में समझ लो ताकि आपको इस दिन की इतनी इम्पोर्टेंस पता लग जाए कि आप इस दिन जो भी कार्य करो वो पूरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से करो। गुरु पुष्या यानी कि गुरुवार का दिन और पुष्या नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, और गुरुवार का दिन यानी कि इस दिन के जो देवता होंगे, इस दिन के जो स्वामी होंगे वो बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति और शनि दोनों का इस दिन का मेल माना जाता है, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं यानी कि जो अधिष्ठित देवता हैं वो विष्णु जी हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी जो हमारे जीवन में पालन करता है, हमारे जीवन में सभी सुख सुविधाओं को, हमारे जीवन को एक जीने लायक बनाते हैं, वो विष्णु जी हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो पूरा ये दिन जो है, पूरा ये जो गुरु पुष्या का दिन है, ये सुख समृद्धि वैभव खुशहाली के लिए डिनोट किया जाता है। इस दिन की इम्पोर्टेंस भी उसी तरीके से है जैसे कि दीपावली को आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो कि घर में सुख समृद्धि बने रहे, अक्षय तृतीया वाले दिन आप कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हो ताकि आपके घर में उन चीज़ों से सुख समृद्धि का वास हो।
इसी तरीके से ये गुरु पुष्या का दिन होता है, जिस दिन आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ सोना चांदी जरूर ले लीजिए। बाकी हर बार की तरह इस दिन भी आपके लिए धन कारक यानी कि धन वृद्धि पोटली, गुरु पुष्या पोटली के नाम से ये पोटली तैयार की जाएगी, अभिमंत्रित की जाएगी। गुरु पुष्या वाले दिन अभिमंत्रित होगी, फिर आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। उसकी जानकारी ये है। तो उस धन वर्षा पोटली में ये सामग्री है जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कि ये कुछ धन कारक चीज़ें होती हैं। आप अपनी पोटली के लिए अभी से अपने ऑर्डर बुक करा सकते हैं, ताकि गुरु पुष्या वाले दिन इनको अभिमंत्रित करके और आपके एड्रेस पर फिर उसी के अनुसार आपके घर तक भेजा जाए। समय समय पर आप लोग मंगवाते रहते हैं, तो ये समय है आप लोग अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। चलिए, अब आप ये सब कुछ करेंगे। कान छेदन का उपाय है। देखिए, कान जब भी छेदा जाता है, कुछ शुभ जब भी किया जाता है, तो मिठाई बांटी जाती है। मिठाई यानी कि मंगल का जरूर साथ लेना है, इसीलिए आप कान छेदन करवाते हैं। आप अपने यहाँ के ज्वेलर से किसी से भी कान छेदन करवा सकते हैं। कान छेदन के बाद कान में लेफ्ट या राइट में या फिर दोनों में, आप अगर मान लीजिए लड़का है अकेला ही एक ही कान छिदवाना चाहता है तो लेफ्ट को छिदवा सकता है। अगर लड़की है तो दोनों ही छिदेंगे। चाहे तो लड़का दोनों भी छिदवा सकता है, दोनों में डाल ले, फिर बाद में अपने शौक के अनुसार वो लेफ्ट में भी डाल के रख सकता है। जो भी सोने की उसके नंती बाली या फिर तार मरोड़ी दे के डाल लेते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें डाल सकता है। अब आपने कान छेदन करवा लिया। कान छेदन करवाने के बाद आप ज़रूर से मिठाई या कुछ ना कुछ चीज़ें मीठे में ज़रूर विष्णु जी का ध्यान करते हुए मंदिर में छोड़ आएँ और प्रसाद के रूप में वहाँ वितरित हो जाए। और अपने लोगों में भी आप प्रसाद वो बांट सकते हैं, चाहे लड्डू हो, चाहे बताशा हो, कुछ भी हो। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब दूसरा काम आता है सोने की अंगूठी लेना। देखिए, सोने की अंगूठी, अगर हम बात करें सोने की अंगूठी हमारे हाथ में जब आती है, तब ये केतु और साथ ही साथ बृहस्पति दोनों के असर के लिए मानी जाती है। अब मान लीजिए आपका कहीं से ससुराल से संबंध डिस्टर्ब है, ससुराल से कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां हैं, मन मुटाव रहता है। चलिए, अभी आपकी बातचीत है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं बातचीत है तो कोई रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार यानी कि ससुराल पक्ष का कोई आपका रिश्तेदार होगा, तो उसको कह के आप वहाँ से कुछ ना कुछ सोने की चीज़ें खरीद लीजिए, उनको पैसा दे दीजिए और अपने लिए चीज़ें बनवा लीजिए। अब ये जो अंगूठी आपने पहननी है, अपने हाथ की अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, जिसे तर्जनी उंगली कहा जाता है, इस उंगली में आपको धारण करना है। और अगर मान लीजिए केतु आपका डिस्टर्ब है, आपकी कुंडली में अगर खासकर केतु तीसरे भाव में है या छठे भाव में है या सातवें भाव में है, तो लेफ्ट हैंड की अनामिका उंगली में आपको केतु के हिसाब से आपको अंगूठी पहननी है। लेफ्ट हैंड की अनामिका उंगली सिर्फ केतु तीसरे भाव के लिए, केतु छठे भाव के लिए, केतु सातवें भाव के लिए। बाकी जिन लोगों की कुंडली में केतु इस प्रकार नहीं है, वो लोग अपने हाथ की तर्जनी उंगली में छल्ला, अंगूठी या कुछ भी पहनिए। और ये जो ध्यान रखिए कि अपने वज़न के अनुसार ले लीजिए। कोई इसमें लेना देना नहीं है कि हाँ इतने वज़न की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप गुरु पुष्या वाले दिन सुबह ये चीज़ें पहने या कुछ भी एक दिन पहले लेकर आ जाओ, एक दिन पहले मिल गई आपको ये चीज़, तो गुरु पुष्या वाले दिन आपके पास समय होगा कि इसको आप शुद्ध कर सकें। हल्दी के पानी में इसको डुबा के रखिए। गुरु ग्रह का ध्यान करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का आप मंत्र जप कर सकते हैं। विष्णु में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी मंत्र, ये नाम जप कर आप इस अंगूठी को धारण करिए अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए। देखिए, छोटे छोटे से 2-3 काम हैं, अगर आपने कर लिए तो 100% इनका आपको लाभ मिलेगा। देखिए, विदाउट एक्शन नो रिएक्शन, यानी कि जब तक आप कोई काम ही नहीं करोगे उसका कोई फल ही नहीं मिलेगा। आप सोचते तो ज़रूर हो कि आप कहीं जाना है, कुछ भी है, अगर आप जाओगे तभी कुछ ना कुछ चीज़ें सार्थक होंगी, नहीं तो सोचने से तो समय व्यर्थ ही होता है। और ये समय व्यर्थ करने का नहीं है। कुछ ना कुछ सुख समृद्धि की आ रही परेशानियां, पैसों की दिक्कतें या कुछ भी आपको इस तरह से दिक्कतें बताई गई जो हैं, इनसे संबंधित हैं, तो इनका करने का ये सरल तरीका है, इनको आप करिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।